ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हर ओर हर हर महादेव के गूंज सुनाई दे रहे हैं और चारों तरफ अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। और संवाददाता अंकिता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकिता, देखिए आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में भक्तों में खासा उत्साह है। सावन के इस महीने को लेकर भक्त सुबह सुबह मंदिर में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए अंकिता, वहां की किस तरह से उत्साह है भक्तों में। बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से आज सावन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भक्तजन जो है वो मंदिर पहुंचने लगे हैं। पटना के मंदिर में भी उसी तरीके की भीड़ है। हालांकि आज बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, इसके मद्देनजर जो है लोगों की जो और भीड़ होनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन उस हिसाब से आप देखिए कि जो मंदिर है वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवती सभी तबके के लोग जो है वो मौके पर मौजूद है। और तस्वीर साफ तौर पर देखिए कि लोग यहाँ पर सुबह सुबह जो है बाबा भोलेनाथ का जो है वो जल अर्पित करने आए हैं। और मंदिर में भी हम भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भक्तजन जो है वो श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहे हैं और खास करके भगवान भोलेनाथ को जल बहुत पसंद है। जल अर्पित करने से कहते हैं कि सभी जो कष्ट हैं, जो मन को शांति सुकून है वो मिलते हैं, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि भक्तों की जो लंबी कतार है, खास करके महिलाएं, उनकी मौजूदगी मंदिर में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि इस जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनको पूजा पाठ पे भी श्रद्धा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वो भी यहाँ पर अब भक्तजन हैं, उन लोगों से भी हम कोशिश करेंगे कि बात कर लें। पटना की से ही आप है क्या? हाँ, पटना के। हर बार आती है? हाँ हाँ, जब से स्थापना हुआ तब से आ रहे हैं। हम लोग के सामने स्थापना हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि साल भर इंतजार करना होता है इस सावन के दिन के लिए? नहीं नहीं, इंतजार तो सावन का होता ही है, विशेष है सावन का महत्व। लेकिन यहाँ के जो भी अगल बगल लोग हैं प्रतिदिन आते हैं, सुबह शाम आते हैं। यहाँ का श्रृंगार बहुत सुंदर होता है, जो भी बच्चे करते हैं बहुत देखने लायक होता है, बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और तस्वीर साफ तौर पर देखिए रश्मि कि क्या समर्पण बाबा भोलेनाथ के लिए कह रहे हैं कि हर दिन आते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। खास करके आप तस्वीरों में देखिए कि हर तबके के लोग जो हैं, या खास करके युवतियां जो मंदिर में हैं वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे। वो भी सुबह सुबह के का समय है, बावजूद इसके जो है मंदिर में पहुंच रही हैं। पूजा, आस्था, श्रद्धा वो साफ तौर पर दिख रहा है और लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे दिखाई दे रही रश्मि। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं का कहना है कि इस जो सावन का सोमवार है इसका सालों भर इंतज़ार करती हैं, उसके बाद जाकर के, चूँकि एक महीने का जो पावन पर्व होता है, पावन त्यौहार होता है, ये सावन का विशेष महत्व होता है। और ऐसी कड़ी में जो है भक्तजन मंदिर पहुंचते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और मंदिर में देखिए सुबह से ही कितनी भीड़ है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और हर वर्ग के लोग जो हैं, हर तबके के लोग ये मौजूद है। खास करके आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी मौजूदगी हो रही है, वो पहुंच रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए मंदिर के अंदर की जो है ये खूबसूरत नज़ारा हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रश्मि, क्योंकि आज से ही सावन की शुरुआत हो चुकी है तो हर अलग अलग मंदिर में जो है वो भीड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और माता जी हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सावन के का सोमवार, हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ी खास महत्व हो जाता है। आज के लिए क्या कहेंगे? सावन का सोमवार का शुरुआत हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है भोला बाबा के। हर साल आती है पूजा करने या फिर हर दिन आती है? नहीं, हर साल आते हैं, डेली। हाँ। क्या ये सावन के सोमवार में आप लोग व्रत जो करती हैं तो क्या कुछ नियम वगैरह भी होता है? नहीं, फलहारी सोमवार के फल उल खाया जाता है। और खास करके यहाँ जो पुरोहित जी हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि सावन का विशेष महत्व होता है बाबा। और ऐसे में इस बार क्या कुछ तैयारी है मंदिर की? मंदिर की क्या कुछ तैयारी है? हाँ, इस बार भी जो है ये सावन में बहुत तैयारियां होती है। लोग जो है यहाँ मनोकामना लेकर के, जिस मनोकामना से आते हैं उस मनोकामना सावन महीने में
पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। बिल्कुल, आप भी यहीं के रहने वाले हैं। हाँ कहते हैं कि यहाँ का श्रृंगार बहुत खास हो जाता है। हाँ होता है, शाम में हम लोग श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छा होता है। कुछ खास हो जाता है अलग श्रृंगार का? वो अलग श्रृंगार बाबा का ही होता है, बाबा का एकदम अलग से श्रृंगार, फूल माला सब मने ही करके हम लोग ऐसा बनाते हैं कि आप देखिएगा तो फिर लगेगा आपको। बिल्कुल, ये तो रोजमर्रा का काम होता है, लेकिन सावन में विशेष क्या होता है? सावन में विशेष होता है, सावन में बर्फ उर्फ से हम लोग करते हैं, अथी करते हैं, उसका बहुत ये होता है। जी। इस बार क्या खास तैयारी हो रही है सावन की? का इस बार भी खास तैयारी हम लोग करेंगे, अभी ये नहीं है लेकिन अंदर से प्रोग्राम बनाए हुए हैं जी कि खास तैयारी करेंगे। बिल्कुल, तो खास तैयारी सावन को लेकर के करना होता है। और हालांकि बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार हर दिन होता है, लेकिन सावन में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, विशेष श्रृंगार किया जाता है। और ऐसे में मंदिर में लगातार जो भीड़ है वो धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें। और ये तस्वीर बोरिंग रोड चौराहे की है। और ये बिल्कुल अंकिता, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीर वहां की दिखाते रहिए। और रांची से हमारे साथ संवाददाता संदीप भी जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए आज पहला दिन है सावन का और उत्साह देखा जा रहा है शिव भक्तों में। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए। आप इस वक्त जहां मौजूद हैं संदीप, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का अलौकिक नजारा नजर आ रहा है? सावन की शुरुआत आज हो चुकी है और कह सकते हैं हर एक शिवालय में आज सुबह से ही जो शिव भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है जारी है। इस वक्त हम राजधानी रांची के जो पहाड़ी मंदिर है वहां पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पहाड़ी मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसे काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि सावन के इस एक महीने में लाखों श्रद्धालु हर एक सोमवारी को भी यहाँ पे पहुँचते हैं और दूर दराज से कहीं ना कहीं इस जो मंदिर प्रांगण है वहाँ बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। हालांकि आज सोमवारी जो पहला सावन का पहला दिन है और आज भी हर एक शिवालयों में भक्तों की इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार भी पहाड़ी मंदिर की बात करें तो हर एक सावन में जो व्यवस्था की जाती है श्रद्धालुओं के लिए वो व्यवस्था की गई है। एक द्वार से जो श्रद्धालु हैं उनके प्रवेश के लिए जगह बनाई गई है। वहीं आपको दिखलाना चाहेंगे जो दूसरा द्वार है उस द्वार से जो एक निकासी द्वार बनाया गया है, ताकि जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि संख्या काफी अधिक होती है। और यही वजह है कि दो रास्ते तय किए गए हैं, एक से लोगों को प्रवेश के लिए अंदर भेजा जाता है और दूसरे से जो पूजा अर्चना कर लेते हैं तो उनके निकासी की व्यवस्था होती है, ताकि जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर भी जो बैरिकेटिंग है वह की गई है। हालांकि काफी खूबसूरत तरीके से पहाड़ी मंदिर को सजाया गया है और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आज सावन की पहली दिन है और सावन की बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाली और जो बाबा भोलेनाथ पे लोग जलाभिषेक करते हैं उसका काफी महत्व होता है। आप लोग भी आज सावन के पहले दिन पहुंचे हैं। जी, हम लोग को उत्साह रहता है सावन का और बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो सावन पर्व हम लोग का हरियाली का महोत्सव है, बहुत ही अच्छा लगता है। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? बहुत साल से आ रहे हैं, 10-15 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। इस बार बाबा के सामने क्या हाजिरी लगाएं? ये तो बाबा के सामने ही बोलेंगे ना, बाबा को बोल दिए। बाबा को बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी मनोकामना होती है बाबा सब जानते हैं, वो पूरा कर देते हैं, सब पूरा कर देते हैं। तो कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और सावन ऐसा महीना है, बहुत ही पावन महीना है, इसलिए इसमें हर एक दिन शुभ है। हर एक दिन पूजा कीजिए, फल मिलेगा। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ लगातार? हम ना बहुत साल हो गया, 20 साल हो गया, 20 साल से आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो लोग हैं, आज पहला सावन का पहला दिन है और जो लोग पूजा अर्चना करके अब यहाँ से अपने घर के लिए निकल रहे हैं। हालांकि जो मुख्य मंदिर प्रांगण है वहाँ बाईं ओर एक शिवलिंग भी है। वहीं यदि बात करें तो सबसे ऊपर पहाड़ में लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़कर जो लोग हैं वे पहुँचते हैं बाबा मंदिर में और पूजा अर्चना करते हैं। वहीं भक्तों को कहीं ना कहीं समस्या का सामना ना करना पड़े कह के दो द्वार बनाए गए हैं, जहां से जो शिव भक्त हैं वे पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो कह सकते हैं यह सावन की शुरुआत
हो चुकी है आज से, और हर एक शिवालयों में इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। जो श्रद्धालु हैं अपने पूरे तन मन से कह सकते हैं अपनी जो मनोकामना है उसको लेके पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, मंदिर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे भी बाबा विराजमान है। रही वजह है कि इस सावन में जो श्रद्धालु हैं वे पहुँचे हैं जलाभिषेक करने के लिए। और पहाड़ी मंदिर की बात करें तो इसका एक अलग ही महत्व है, और लोग मानते हैं कि बाबा भोलेनाथ के पास जो भी मनोकामना रखी जाती है उन मनोकामनाओं को बाबा पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि दूर दराज से जो लोग हैं वे यहाँ पहुँचते हैं जलाभिषेक के लिए। और पूरे सावन की बात करें तो पूरे सावन में इसी तरह का जो उत्साह और उमंग है वह यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि सावन की शुरुआत हो गई है और इस एक महीने तक अब इन पहाड़ी मंदिर के अलावे जितने भी शिवालय हैं वहाँ इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। हमारे साथ जो पुजारी हैं पहाड़ी मंदिर के वे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाबा, आज सावन की शुरुआत हो गई है, इस बार कितना खास यह सावन? श्रावण माह जो है आज से प्रारंभ है और भक्तों लोग जो है बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं, फूल बेलपत्र जल अर्पण कर रहे हैं और बोल बम का नारा लगाते हुए नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण करते हुए बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करें और अपने स्थान में जाएं, नमः शिवाय मंत्रोच्चारण करें। इस बार सावन के महीने में कितनी सोमवारी हुई? इस बार सावन के महीने में जो है 4 सोमवारी है और 28 अगस्त को जो है आपको पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है। कुछ लोग हैं जो पूजा करके अब निकल रहे हैं। इस बार जो सावन का माह है कितना खास है, और खासकर यदि सावन की बात करें तो बाबा भोलेनाथ का विशेष महत्व? जी, सावन में तो बाबा भोलेनाथ का विशेष महत्व है सारे श्रद्धालु के लिए, क्योंकि हम लोगों को एक महादेव के प्रति अलग सी रुचि है। क्योंकि हम लोग भगवान को जो भी मनोकामना के लिए आते हैं, नंदी बाबा के कान में भी हम लोग बोलते हैं बाबा ये मनोकामना, वो मुरादें पूरी होती। इसलिए हम लोगों ने सावन में खास करके पहाड़ी मंदिर आने का रांची के वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आप देख रहे हैं सावन की पहला दिन है भक्तों में और पहला दिन है आज सावन का। ऐसे में हर ओर से हर हर महादेव का जय घोष जो है वो कानों तक पहुंच रहा है। भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। पहली सोमवारी जो है वो आज नहीं है, लेकिन शुरुआत जरूर हो चुकी है सावन की, और यही वजह है कि हर तरफ भक्तिमय माहौल है। आप बने रहिए संदीप हमारे साथ, अंकिता भी हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं, आप भी बने रहिए अंकिता। और फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस आएंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और चारों तरफ हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। अलौकिक नजारा है इस वक्त मंदिर परिसर का। और संवाददाता अंकिता पटना से और रांची से संवाददाता संदीप दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आप कैमरे की नजर से तस्वीर दिखाते रहिए। फिलहाल अंकिता के पास चलते हैं। अंकिता, देखिए पटना के शिव मंदिर में आप मौजूद हैं। हालांकि पटना की बात करें तो जिस जगह पर आप हैं वहां पर बांकीपुर का उपचुनाव है, इसीलिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहां पर जरूर है। लेकिन धीरे धीरे कल भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर लगातार जारी है। भक्त पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से सावन की जो शुरुआत हो रही है, और ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गंगा घाट है वो भी बहुत नज़दीक होता है। तो श्रद्धालु जो है वो वहाँ से गंगा स्नान करने के बाद जो है गंगा जल लेकर के बाबा भोलेनाथ के पास पहुँचते हैं, जल अर्पित करते हैं। हर मंदिर में, राजधानी पटना की बात क्या करें, देश भर की बात करते हैं तो आज हर मंदिरों में भीड़ है। पटना में भी देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ वो साफ तौर पर दिखाई दे रही। जैसे जैसे जो है दिन की शुरुआत हो रही है वैसे वैसे जो है वो भक्तजनों का जो है वो आना जो है वो शुरू हो गया। खास चीज़ ये चीज़ देखना होगा कि युवतियों के जो है वो आने का सिलसिला वो ज़्यादा है। सावन और खास करके सोमवार
हर युवती करती हैं। और ऐसे में आज की शुरुआत जो है वो सावन की हो चुकी है। और ऐसे में तस्वीर पटना के मंदिर की है, जहां पर देखिए कि हर शिवालय में किस तरीके से जो है वो भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए कि कई सारे ऐसे जो युवती हैं वो घंटों से बैठ करके जो है वो अपना ध्यान लगा रही हैं। लोगों से भी कोशिश करेंगे बात करने का। पटना से ही है? नहीं। पूजा करने पहुंची हैं? हाँ पूजा हो गया? जी, सब अच्छे से हो गया। लेकिन आप बहुत छोटी हैं, पूजा पाठ में कितना मन लगता है? कभी कभी कर लेती हूँ, बट मतलब करना चाहिए, अच्छा लगता है। तो रश्मि, इन्हें मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि बाबा भोलेनाथ माता गौरी के सामने जो है वो लगभग आधे घंटे से जो है वो ध्यान लगा रही हैं। और ऐसे में महिलाओं की जो है वो भीड़ वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो वही शिवलिंग की जो वो हम दर्शन कराएं तो किस तरीके से देखिए कि श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और ख़ास श्रृंगार शाम को होना होता है, उससे पहले जो है दिन भर जो बाबा भोलेनाथ को जो पसंद है वो कोशिश श्रद्धालु करते हैं, जो उनके भक्तजन है वो उनकी कोशिश होती है कि जो बाबा भोलेनाथ को पसंद है वो अर्पित करें। और ऐसे में उनके लिए धतूरा का फूल, जो दूब होता है, बेलपत्र, जो सफ़ेद फूल होते हैं, आग के फूल होते हैं, ये सारे चीज़ जो हैं बाबा भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। और ऐसे में तस्वीर आज देखिए किस तरीके से सभी लोग जो है वो ध्यान लगा रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तस्वीर वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा रस्म में। बिल्कुल अंकिता, आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। संवाददाता संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आप जहां पहाड़ी मंदिर पे मौजूद हैं, बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और उत्साह देखा जा रहा है भक्तों में। इस बार की सावन को लेकर बातचीत कीजिए श्रद्धालुओं से। संदीप जी, सावन की शुरुआत हो गई है और सावन का आज पहला दिन है और आप देख सकते हैं इस वक्त जो नज़ारा दिख रहा है वो राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का है। और बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के लिए दूर दराज से जो लोग हैं, सावन के शुरुआत के साथ ही आज पूजन की जो शुरुआत है लोग कर दिए हैं। हालांकि यदि इस पहाड़ी मंदिर की बात करें तो इसकी महिमा एक अलग ही है और बाबा भोलेनाथ की जो महिमा है वह अपरंपार है। यही वजह है कि इस पूरे सावन भर में यहाँ पे लाखों लोग पहुंचते हैं बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के लिए। वहीं इस शिवलिंग के बगल में आप देख सकते हैं नंदी महाराज भी विराजमान हैं, जिनके कानों में जो भक्त हैं अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। हालांकि आज सावन की पहला ही दिन है, पर जिस तरह से इस बार भी पहाड़ी मंदिर में व्यवस्था जो की गई है श्रद्धालुओं के लिए वो खास है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रत्येक दिन पहुँचते हैं। और यही वजह है कि जो मंदिर प्रांगण है और जो बाबा भोलेनाथ जो पहाड़ पे विराजमान है, तो लगभग 200 से 300 सीढ़ियां चढ़कर लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहाड़ पे पहुंचते हैं। और इस मंदिर के पीछे पहाड़ी मंदिर का जो नाम रखा गया है उसकी भी एक अलग ही कहानी है। और उस कहानी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश शासन काल था, जब अंग्रेजों का शासन पूरे देश भर में चल रहा था, उस समय जो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। तो उसके विरोध में जो ब्रिटिश शासन के द्वारा जो कार्रवाई होती थी और जो यहाँ के जो वीर जवान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उनको इसी पहाड़ी के ऊपर रखा जाता था और कई लोगों को यहाँ पे फांसी भी दी गई थी। यही वजह है कि इस पहाड़ी मंदिर का नाम पहले फांसी टुंगरी के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। और कई लोगों ने अपनी शहादत भी दी थी देश की आज़ादी के लिए। और यही वजह है कि इस पहाड़ी मंदिर का महत्व है वह पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश और विश्व में भी जाना जाता है। और इसका महत्व यही वजह है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लोग हैं दूर दराज से पहुंचते हैं यहाँ। और सावन का जो महीना है, इस पूरे महीने में एक महीने में हर एक सोमवारी को यदि देखा जाए तो लाखों लोग यहाँ जुटते हैं बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के लिए। हालांकि इस मंदिर प्रांगण में भी कई तरह की जो व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए की गई है ताकि सुगमता पूर्वक जो श्रद्धालु हैं वे पूजा अर्चना कर सकें। एक तरफ से लोगों के प्रवेश के लिए जगह बनाई गई है तो दूसरी तरफ से लोगों के निकासी के लिए जगह बनाई है।
या जो मुख्य मंदिर का जो मुख्य द्वार है, जहां से कह सकते हैं श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के बाद यहां से निकलते हैं, वहीं यहां के दाहिनी ओर जो श्रद्धालु हैं उनके प्रवेश की जगह बनाई गई है, जहां से जो श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे उनको व्यवस्थित तरीके से अंदर प्रवेश दिया जाता है और वे बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर सके। कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आज यदि इस सावन के पहले दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं बगल में मां काली का भी जो मंदिर है वह अवस्थित है, जहां बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर मां काली को भी लोग यहां पे पूजन करते हैं। और पुजारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाबा, सावन की शुरुआत हो गई है, इस बार किस तरह की व्यवस्था पहाड़ी मंदिर है? अच्छी व्यवस्था है। मैं प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से आप आए? मैं प्रयागराज से आया हूँ और भगवान प्रथम सावन के दिन दर्शन करने के लिए यहाँ। पहली बार आए हैं बाबा या? नहीं, हम 10 साल से आ रहे हैं, हम हर साल आते हैं। पहाड़ी मंदिर का जो क्या सुना है पहाड़ी मंदिर के? अच्छा सुना है। भगवान भोलेनाथ हैं और सावन का महीना है और अच्छा चल रहा है। व्यवस्था भी अच्छा है, आने जाने का भी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो यहाँ के व्यवस्था से प्रसन्न हूँ। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि तस्वीरें हम सावन देख की पा रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन मंदिर को भी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है भक्तों के लिए, भगवान शिव के लिए। चूंकि शुरुआत है सावन की, ऐसे में उत्साह चरम पर है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका, अंकिता आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।